कि प्योर गोल्ड आपको 10-20 हजार रुपए किलो मिलने का ऑफर मिले तब आप यकीनन चौंक जाएंगे। खासतौर से उस वक्त जब सुनार भी उसको, जो जोहरी है वो भी उसे प्योर गोल्ड 24 कैरेट 26 कैरेट अगर करार दे, तब तो आपके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहेगा। ऐसा ही बेहतरीन ऑफर आपको बहुत बार मिलते हैं। किस्मत आपका दरवाजा नॉक करती है लेकिन आप उसे खो देते हैं। क्या उस ऑफर को खोने में आपकी भलाई है या फिर उस सोने को लेने में आपकी भलाई है? आज पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के आखिर तक। प्योर गोल्ड का ऑफर आपको कभी कभी फोन पर, कभी किसी जानकारी परिचित के जरिए आपको मिलता है। कभी कभी कुछ लोग आपको फोन करते हैं, साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मजदूर हूं, जेसीबी चलाता हूं, या फिर मैं मकान की नींव खोद रहा था, मकान की बुनियाद खोद रहा था, उसमें मुझे एक घड़े में, एक मटके में, एक देग में या एक बर्तन में, एक कलश में मुझे सोना मिला है, सोने के बिस्कुट मिले हैं, सोने की कुछ ईंट मिली हैं, क्या आप मेरे से सोना खरीदना चाहेंगे? मैं उसको डायरेक्ट जोहरी के पास, सुनार के पास नहीं बेच सकता। क्यों? इसलिए कि मैं बहुत डरता हूं, मैं बहुत गरीब आदमी हूं और साहब सोने का भाव क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। मेरे तो माँ बाप के पास भी कभी सोना नहीं था, मेरे तो बड़े बूढ़ों में कभी सोना नहीं था और ये मुझे मिल गया है। मैं इसको साहब सस्ता मंदा जैसा भी होता है मैं इसको बेचने के लिए तैयार हूं। अगर आप लेने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको सैंपल देता हूं, आप सैंपल ले लें, उसको चेक करा लें। अगर सोना सही हो तो फिर आप मुझसे सस्ता मंदा जैसे भी होता है आप इसको खरीद लें। अगर ऐसा ऑफर आपके पास आता है तो यकीनन आप उसकी बात पर विश्वास कर बैठेंगे और बोलेंगे चलो भाई आप मुझे पहले सैंपल दो, क्योंकि आप तो समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, काफी सियाने हैं। आप बोलेंगे देखो मैं बगैर सैंपल के नहीं लूंगा, हो सकता है उसमें कोई खोट हो सकता है वो सोना ना हो। आजकल वैसे भी बहुत धोखा चल रहा है ना? लेकिन फिर भी आप फंस जाएंगे। कैसे? देखिए मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूं। वीडियो काफी इंटरेस्टेड है और अगर आपने इसको पूरा देखा और अच्छे से आपने इसको समझ लिया और मेरी बात को फॉलो किया तो आप हजारों लाखों की ठगी से बच सकते हैं। और आप में बाज जो बड़े लोग हैं वो तो करोड़ों की ठगी से बच सकते हैं। पूरी डिटेल के लिए इस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिए, पूरी डिटेल देखिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो कि आप तो बच जाएं, आपके दोस्त उसमें फंस जाएं। ये लाइव स्टिंग हमने इसका किया है, मैंने खुद इसका स्टिंग किया है, इसको बहुत करीब से देखा है। मेरे खुद के पास एक ऑफर आया था और उसने यही अल्फाज मेरे से कहे कि मैं जेसीबी चलाता हूं। ये किस इलाके में होता है पहले मैं आपको ये बता दूं। इसके लिए खासतौर से हरियाणा का मेवात इलाका, हरियाणा का इलाका, हरियाणा स्टेट इस मामले में बहुत मशहूर है और खासतौर से मेवात का जो इलाका है वो इस मामले में बहुत ही ज्यादा, मेवात का इलाका मतलब नू अलवर, नू से लेकर अलवर तक के बीच में इस मामले की ज्यादा घटनाएं देखी गई हैं और यहीं का हमने स्टिंग भी किया है। तो एक रोज मेरे पास फोन आता है अचानक, साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूं और मुझे थोड़ा सा सोना मिला है एक मटके में, क्या आप उसको खरीदना चाहेंगे? मैंने कहा भी सोना मिला है तो उसको सरकार को दे दो, सरकार आपको इनाम देगी। बोला नहीं नहीं मैं बहुत डरता हूं और पुलिस केस में और इस तरह के मामलों में मैं पढ़ना नहीं चाहता और मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं साहब, मैंने तो कभी सुनार की दुकान तक नहीं देखी, मैंने तो कभी पुलिस का मुंह तक नहीं देखा। मैंने कहा अच्छा कैसे मिला, जरा मुझे डिटेल बताइए। कहने लगा मैं जेसीबी चलाता हूं, मजदूरी करता हूं और मैं जब जेसीबी से खोद रहा था तो वहां एक कलश मिला, उस कलश पर लाल कपड़ा बंधा हुआ था। ध्यान देने लायक बात है, पॉइंट टू बी नोटेड, कलश मिला, कलश पर लाल कपड़ा बंधा हुआ था और उसके अंदर तकरीबन 5 किलो सोना है। लेकिन मैं एक साथ इतना सारा नहीं बेच सकता साहब जी, मैं बहुत गरीब आदमी हूं और
मैं उसमें से 1 किलो सोना बेचना चाहता हूँ। मैंने कहा कितने का देगा भाई? कहने लगा मैं ये सोना आपको कुल 20,000 रुपए में दे दूंगा। मैंने कहा 20,000 रुपए में 1 किलो सोना? बोला जी हाँ, और मुझे सोने का भाव पता नहीं है, और साहब जी अपनी अपनी समझ से आप जो देना चाहो वो मुझे दे देना। यानी उसमें इस बात की गुंजाइश थी कि 20,000 नहीं बल्कि सोना वो 10,000 रुपए में भी दे सकता है। मैंने कहा भाई मैं कैसे मान लूं कि वो प्योर गोल्ड है? कहने लगा आप सैंपल ले जाओ साहब जी, और अगर वो सैंपल आपको सही लगता है तो फिर आप उसको खरीद लेना। मैंने कहा चलो ठीक है, कहाँ मिलोगे? आप नूह आ जाओ। मैंने कहा भाई चलो ठीक है, नूह आ जाते हैं। नूह आए, वो आगे लेके गए ऐसे घने और सुनसान इलाके में जहां दूर दूर तक आदमी नहीं था। 2 आदमी थे बाइक पर। उनके पास थैले में कुछ था। थैले में एक ऐसी सोने की ईंट थी उनके पास जो लगभग 2.5 से 3 किलो की थी। मैंने कहा इसका सैंपल दोगे? कहने लगे हाँ इसका सैंपल हम देंगे। इसमें से मैंने कहा देखो चारों तरफ से एक चौकोर ईंट टाइप थी वो, तो मैंने कहा उनसे कि चारों तरफ से तुम्हें ये सैंपल काटना है। बोले बिल्कुल चारों तरफ से, जहां से आप कहेंगे वहीं से काट कर देंगे। अब उनमें से एक आदमी ने मुझे बहुत खौफ दिलाए रखा, देखिए कोई देख ना ले, कोई आ ना जाए, जल्दी से काटो, थोड़ा सा करके काटो। उनके पास छेनी और एक छोटा सा हथौड़ा था। उन्होंने उसमें से काटा, लेकिन इतने में दूसरे आदमी ने मुझे बातों में लगाए रखा और मुझे जो है उसकी तरफ से ध्यान हटाया। जैसे ही उसने काटा तो बिकॉज वो फुल्ली पीतल था, पीतल जल्दी से कटता नहीं है, दूसरे बंदे ने वहां उसका एक टुकड़ा डाल दिया जो प्योर गोल्ड उसके पास पहले ही से मौजूद था। एक टुकड़ा नीचे डाल दिया, बोलो उठा लो, उठाओ उठाओ। मैंने कहा चलो उठाता हूं। अब दूसरी तरफ से काट। उसने दूसरी तरफ से काटा, तब भी उसने मुझे इसी तरह से बातों में लगाया और उधर से मेरा ध्यान हटाया जिधर वो काट रहा था। हालांकि उसमें कटे हुए पहले से भी निशान बहुत सारे मौजूद थे चारों साइड में। तो वो टुकड़ा भी उठाया, फिर तीसरा टुकड़ा उठाया। वो कहने लगा साहब जी बस। मैंने कहा ठीक है चलो, तो यही इन्हीं से पता लग जाएगा। 3 टुकड़े उसने सोने के दिए। ले आया, सुनार के पास चेक कराया, सुनार ने प्योर गोल्ड उसको बताया। अब यह बात ध्यान देने लायक है कि जो उसको कलश मिला है जिसमें सोने के इतने बड़े बड़े बिस्कुट हैं, 2.5-3 किलो के लगभग, उस पर लाल कपड़ा बंधा हुआ था। इसका मतलब यह कि लाल कपड़ा बंधा हुआ था, तो लाल कपड़ा अगर मिट्टी में दबेगा 1 महीने में 2 महीने में गल जाएगा। आप क्या सोचते हैं 1000 साल, 500 साल, 200 साल तक वो लाल कपड़ा बाकी रहेगा? सोचने लायक बात है। इसका मतलब यह है कि उसको अभी किसी ने 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, 5 दिन पहले या 2 ही दिन पहले वहां रखा था। माथा ठनकने लगा। ठीक है भाई, ले आया। अब वो बोलने लगा, फोन किया उसने, साहब जी कैसा है? मैंने कहा बिल्कुल प्योर एकदम गोल्ड है, लेकिन आप एक बात मुझे बताओ, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जब उस पर लाल कपड़ा बंधा हुआ था तो 2-3 दिन पहले ही किसने रखा होगा ना? बोला नहीं साहब जी वो तो बहुत पुराना था, 1500 साल। मैंने कहा 1500 साल तक क्या लाल कपड़ा बंधा रहेगा उस पर, उगलेगा नहीं? वो बोला साहब जी क्यों ऐसी बात करते हो, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ। मैंने कहा देखो जो आपने मुझे सैंपल दिया है वो सैंपल बिल्कुल आपका 100% प्योर गोल्ड है, लेकिन वो सैंपल उसमें से कटा हुआ नहीं था। जिस तरह आप चालाकी मेरे साथ कर रहे थे, मैंने भी चालाकी से आपको देखा, ठीक है, वो उसमें से कटा हुआ नहीं था, वो अलग था। और आप इस तरह अब तक कितने लोगों को ठग चुके हो? बस उसने ये सुनते के साथ ही फोन काट दिया। फिर मेरे कुछ साथी लोगों के पास भी इसी तरह के कुछ फोन कॉल्स आई और उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। तो जब हमने इसका लाइव स्ट्रीम किया तो पता चला कि ये एक बहुत भयानक रूप से वहां ये बड़े लेवल पर ये धंधा वहां चल रहा है। वो नए नए लोगों को गुमराह करते हैं, उन्हें अपने पास बुलाते हैं, सैंपल देते हैं और कभी कभी बंदे को सैंपल देने में भी वो उसको लूट लेते हैं। ठीक है, आप ये मत सोच कर जाइए कि आपको सैंपल मिल ही जाएगा और आप सैंपल लेकर फ्री हो जाएंगे। सैंपल लेने भी मत जाइए, उसमें भी पूरा पूरा खतरा है। मैं तो सिर्फ इसलिए गया क्योंकि मैं एक पत्रकार था
पिछले 20 साल से, और एक मैगजीन के लिए मैं काम कर रहा था। उसमें मुझे रोज लाइव डिटेल देनी थी, इसलिए मैं गया और उनका मैंने हाइडिंग कैमरे से उनको लाइव मैंने उनको कैच किया।